बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे जी। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। तो ये मेरे हाथ में जो है हुक है, ये ऐसा होता है कि ये गिर जाते हैं और ये देखें इनकी जो ग्लू होती है ख़त्म हो जाती है और ये गिर जाते हैं। आपने ऐसा करना है कि इसकी उल्टी साइड पे ना डबल इनसाइड टेप लगा लेनी है। ये देखें मैंने भी लगा दी थी। और ये देखें, और ये एक मैंने ना ये दरवाज़े के साथ भी लगाई थी। ये मेरी ना अलमारी का दरवाज़ा है तो मैंने उसके साथ भी लगा दी थी। और मैंने इसको ना ज़रा ज़ोर से दबा के ना इसको अपनी जगह पे सेट कर दिया था। आपने कम से कम 7-8 घंटे का स्टे करना है और उसके बाद आपने इसके पे कोई चीज़ हैंग करनी है। इसके बाद ये गिरेगी नहीं। लेकिन मैं आपको जो है ना दिखाती हूँ कि इसको फ़ौरन भी इस पे कोई चीज़ हैंग करते हैं ना तो ये गिरेगी नहीं। इस पे हम कोई बड़ी-बड़ी चीज़ें तो हैंग कर नहीं सकते, जितनी ये हुक है उसके मुताबिक ही हमने इससे काम लेना है। इस पे कीज़ वगैरह हम हैंग कर सकते हैं या कुछ अगर छोटी-मोटी सीज़र्स वगैरह हैं तो वो हैंग कर सकते हैं। तो जी चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। और टिप नंबर 2 मेरी जो है ना कुछ इस तरह से है। ज्वेलरी तो हमारे पास काफ़ी होती है, लेकिन जब हम कभी कहीं जा रहे होते हैं शादी ब्याह पर तो जो है ना वो हर चीज़ वो जो है इकट्ठी लेके जाना एक जगह से दूसरी जगह बहुत मुश्किल होता है। और इकट्ठी एक जगह पे रखना, सेव रखना, और हमें कभी जो है ना इयररिंग्स नहीं मिल रहे होते तो कभी ब्रेसलेट नहीं मिल रहा होता। तो आज के बाद आपको ये परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आज मैं आपकी ये परेशानी दूर कर दूँगी और वो किस तरह से हम ये सारी चीज़ें सेव कर सकते हैं। जी, तो आपने इसके लिए इस तरह का ये ले लेना है ग्लासेस का बॉक्स। ये ग्लासेस के बॉक्स ना हमारे घर में बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा तादाद में पड़े हुए होते हैं। तो घर में जो है हर दूसरे तीसरे बंदे को जो है ना वो ऐनक लगी हुई होती है और कुछ जो है ना वैसे भी फालतू पड़े होते हैं। तो आपने ऐसा करना है कि ये सारी ज्वेलरी जो है ना अपनी इसके अंदर ना अच्छे से सेट करके रख देनी है। तो इसके अंदर ये देखें रखी हुई भी कितनी प्यारी लग रही है। एक तो इसके अंदर रखी हुई बुरी भी नहीं लगेगी और दूसरे जो है ना जब आप कहीं निकलते हैं जाते हैं और आपको सफ़र में लेके जाना है ये चीज़ें, तो आपको ना वो ढूंढने में मुश्किल नहीं होती और ना ही परेशानी होती है। और ये सारी चीज़ें ना आपको एक जगह पे मिल जाएंगी और ये जो बॉक्स है ना ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते और ना ही टूटते हैं। और इनको आप बंद करके जहाँ मर्ज़ी रख दें, गिरे तो टूटता भी नहीं है और ये बहुत अच्छे से बंद होता है और ये ना बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होता। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। इस तरह से आप अपनी ढेर सारी ज्वेलरी सेव कर सकते हैं। इसी तरह के मेरे पास और भी बॉक्स पड़े हुए हैं जिनके मैं आपको और भी हैक्स इससे रिलेटेड आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। जी, तो चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। ये मैंने ले लिया है एक मेकअप वाइप। आपने इस तरह एक मेकअप वाइप ले लेना है, ये हमारे घर में होते हैं। अगर नहीं है तो आप पैम्पर वाइप भी ले सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है ना मेरे किचन के वो बटन है। तो मोस्टली क्या होता है कि हमारे किचन के बटन और जो वॉशरूम के बटन है वो सबसे ज़्यादा गंदे वही होते हैं और उनके इर्द-गिर्द भी गंदगी होती है और बटन के ऊपर भी जो बटन्स होते हैं उनके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये चिकनाई वाले हाथ लगे हुए हैं, चिकनाई वाले हाथ लगने की वजह से ये बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है। आपने इसकी फ़र्स्ट वाली हालें भी देखी है और ये देखें अभी मैं इसको ना और थोड़ा-सा रब करूँगी। ये नीचे से इसका जो पेंट वगैरह है वो तो ख़राब नहीं होगा, लेकिन ये जो है ना इसके ये जो चिकनाई वगैरह ये भी ये हल्की हो जाएगी और बिल्कुल भी जो है ना वो बुरी फ़ील नहीं होगी। अगर इस तरह आपके घर में भी मेकअप वाइप्स पड़े हुए हैं ना तो आप यूज़ करें। ये देखें कितना साफ़ सुथरा और नीट हो गया है। इसको थोड़ा-सा मज़ीद रब करेंगे तो इसमें और ज़्यादा नीटनेस आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगती हैं। तो ये देखिए कंप्लीटली नीट हो चुका है और साफ़ सुथरा हो गया। और चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। सॉरी, आई थिंक सो टिप नंबर 5 है। आपने एक छुरी ले लेनी है, इस तरह उसको गर्म कर लेना है और गर्म करके आपने जो है ना ऐसा करना है कि इसको ये जी देखें जी ये बबल लगी हुई है और इसके ऊपर पाँव रखने की वजह से इसके ऊपर गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये मैं काफ़ी दिनों से टिप नंबर 5 है ये मेरी। तो काफ़ी ज़्यादा ये गंदगी इस पे बन गई हुई थी और ये जो है ना
اتر بھی نہیں رہی تھی، اور اس کے اگر میں چھری کی مدد سے اسکریچ کرتی تو یہ کچھ نہ کچھ اتر جانی تھی، لیکن جو ہے نا کمپلیٹلی اترنی نہیں تھے، اور جو نیچے سے ماربل ہے نا وہ بھی خراب ہونا تھا، اس پہ اسکریچ پڑ جانے تھے۔ تو اس لیے میں نے اس کو گرم کیا تھا چھری کو کرنے کے بعد جو ہے نا میں نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ یہ پھیرا تھا اس کے اوپر چھری کو آرام سے، اور یہ ساری ببل جو ہے نا یہاں سے ریموو ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے کوئی اسکربر لے کر جو ہے نا وہ رگڑ لینا ہے، اور گیلے کپڑے کی مدد سے آپ نے اس کو خشک کر لینا ہے۔ جی تو چلتے ہیں ٹپ نمبر 6 کی طرف۔ ٹپ نمبر 6 جو میری جو اس طرح دالوں کو لے کر ہے، دالیں تو ہمارے گھر میں ڈھیر ساری آتی ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ ان کو ایسے ہی جیسے شاپر آتے ہیں ویسے ہی پھینک دیتے ہیں۔ تو ایک تو ٹپ میری اس سے ٹپ نمبر 6 میں ایک ٹپ تو میری یہ ہے، آپ نے اس طرح سے شاپر چڑھانا ہے، اور شاپر پہ باٹل چڑھا کے آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے جس طریقے سے میں نے شاپر چڑھایا ہے اس طریقے سے چڑھانا ہے، اور اس طرح سے آپ نے اپنی دالیں سیو کر لینی ہیں۔ اور ایک طریقہ جو ہے نا یہ ہے، اس طرح جس طرح میں نے شاپر کو پکڑا ہوا ہے نا، پکڑ کے اس کو دونوں سائڈی کو باندھ دیا، اور پکڑ لیا، اور پکڑ کے اس کے اوپر میں نے کیپ لگا دیا۔ آپ نے سیم اسی میتھڈ سے کیپ لگانا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے اس طریقے سے نا شاپر کے اندر سے جتنی ہوا ہوتی ہے نا وہ نکل جاتی ہے، اور شاپر کے اندر ہوا نہیں رہتی، جس کی وجہ سے کیڑا وغیرہ لگنے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھو، یہ پڑی ہوئی بھی کتنی اچھی لگتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ٹپ بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ٹپ پسند آئی ہے تو آپ نے مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔